तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ये ट्रिग्नोमेट्री पे एक बेस्ड टॉपिक है। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था कुछ रेशियो लगाना, और ये ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो हम इस वर्ड प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये इसमें दो कौन वो होते हैं, मुख्य इम्पोर्टेंट होते हैं। ये होता है उन्नयन कोण, और ये होता है अवनमन अवनमन कोण। और उन्नयन कोण होगा वो पृथ्वी का तल से या किसी तल से जो थीटा कोण बनता नहीं है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। और जो आकाश से बनेगा या किसी मीनार के शीर्ष या किसी चीज के शीर्ष से बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है। जैसे कि और हम यहाँ से देखेंगे, हम क्षैतिज तल से देखेंगे तो ये हमें उन्नयन कोण है। यहाँ से देखने पर अवनमन कोण माना जाएगा, ऊपर से देखने पर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इस पे कुछ क्वेश्चन, और इसमें तीन ट्रिग्नोमेट्री के तीन वो लेते हैं पॉइंट। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा। और जो हमारा टेन थीटा होता नहीं है वो इस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे मेन है। और फिर आता है मेन की लिस्ट में साइन। और कॉस के तो बहुत कम ही सवाल होते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल देखने के लिए मिलेंगे हमें टेन थीटा के। तो टेन थीटा, अब इसका हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम हम एनसीईआरटी के बुक में से करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे वर्ड प्रॉब्लम है इसकी। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि हमें बस डायग्राम से ही बनाना है। डायग्राम के ही, अगर बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 1.5 नंबर के डायग्राम के मिलेंगे, बाकी सॉल्विंग के मिलते हैं आधा नंबर। अगर 4 नंबर का पूछा जाएगा तो 3 नंबर का डायग्राम है, 1 नंबर का हमारा सॉल्विंग है। और डायग्राम आपका सही है तो आप सॉल्व सही कर सकते हो उसको। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, एक भूमि के बिंदु से जो मीनार के पथ से 30 मीटर की दूरी पर है। अब मान लिया ये कोई एक भूमि का बिंदु है, सिर्फ मीनार के पद। अब मीनार जो हो गई, और ये कोई भूमि का वो है बिंदु का शिखर कौन, शिखर से के शिखर का उन्नयन कौन। उन्नयन कौन होता है नीचे वाला, वो 30 डिग्री है। और इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 30 मीटर। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, ये डायग्राम बन गया। अब लिखेंगे माना नहीं दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर h मीटर,
पी सी इक्वल टू 30 मीटर और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में अब थीटा है, तो जैसे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि हमें एच निकालनी है और अब बी दे रहा और हमें ए दे रखा है, तो एच कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम टेन थीटा लेकर चलते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन ए, नहीं एल अपॉन ए, लंबवर्ती आधार। अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एल, हमें लिखा एल कितना है? एच, एल बराबर एच है, एच है, और ए कितना हमारा 30 मीटर। तो अब तो एच इक्वल टू 30/√3। तो इसके हर का परिमेयकरण करके √3 इंटू √3 एच इक्वल टू 30/√3, तो ये 3 हो जाएगा। 3 से 30 को काटा, एच बार 10/√3 मीटर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट? चलो ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे क्वेश्चन में 2 चीज पूछी हमसे। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक चीज सिखाता हूँ मैं। दूसरे क्वेश्चन अभी नहीं करते, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जो पहला साइन होता नहीं है, साइन थीटा होता है एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए, जब भी हमें एल दे रखा होगा, जब भी हमें ए दे रखा होगा, एल पूछा जाएगा, मतलब ऊंचाई पूछी जाएगी, और बिंदु से दूरी दे रखी होगी हमें, तो ए अपॉन एल, तो हमारे लिए साइन लगेगा। साइन लगेगा नहीं, एल अपॉन क्यू होता है साइन, लंबवती कर्ण। जब भी हमें ये पूछा थे, अगर पतंग की बात हो रही है, जैसे कोई पतंग आसमान में उड़ रही है, या कोई सर्कस का जोकर रस्सी से लटक के शीर्ष तक पहुंचना चाहता है, तो हमें साइन थीटा का इस्तेमाल करना होगा। सेकंड कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा? ए अपॉन के, आधार बटे कर्ण। और ये कब होती है बात? जब कोई पेड़ गिर गया है, पेड़ कहीं मुड़ गया है, जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, नहीं तो इसका फॉर्मूला, इसका यूज बहुत ही कम होता है। वो साइन और टेन ही पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर लेता है वैसे तो। अब टेन थीटा का महत्व है एल लंबवती आधार। जब भी हमें आधा दे रखा होगा, और मतलब बिंदु से दूरी दे रखी है, धरातली दूरी, और ऊंचाई पूछी हैगी, तो हमें 10 इस्तेमाल करना है। और हमें लंबाई दे रखी है और बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो भी हमें 10 यूज करना है। ठीक है गाइस, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जिस समय सूरज का उन्नयन कोण 30, ये सूरज है, इसका उन्नयन कोण 30 है,
30 डिग्री है। और एक स्तंभ की परछाई, उन्नयन का कौन, एक स्तंभ की परछाई 20 नापी जाती है। मतलब कि स्तंभ की परछाई, ये एक स्तंभ है, इसकी परछाई क्या होगी, नीचे वाली 20 नापी जाती है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो स्तंभ पर ये सूरज की रोशनी स्तंभ पर पड़ी तो 30 डिग्री का थीटा कोण बना है, और हमें आधार दे रखा है, और हमें एच निकालनी है इससे ऊंचाई। तो इसको मान लेते हैं हम ए बी सी, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है कि AB इक्वल टू H और BC इक्वल टू 20 मीटर और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब सॉल्व करेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या है, टेन थीटा कितना 30 इक्वल टू L/A। अब टेन थीटा इक्वल टू L/A, तो L क्या था हमारा H, तो L बराबर H होता है, और A कितना था हमारा 20 मीटर, और थीटा कौन कितना था, कौन बराबर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होती है हमारी 1/√3 इक्वल टू L/A। L/A क्या होता है H, L बराबर H और A क्या है हमारे पास 20, तो H बराबर कितना आएगा हमारे पास 20√3। H बराबर 20 इंटू 3 हर का परिमेयकरण कर दिया हमने, तो H इक्वल टू 20/3.3, ये हमारा आंसर हो गया। क्या किया हमने, एक स्तंभ है और किसी बिंदु पर थीटा कोण बना रहा है 30 डिग्री, उसके स्तंभ से बिंदु की दूरी 20 मीटर है, और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है स्तंभ की। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर कितना दे रखा है H, ए बी बराबर हमने H मान लिया, और BC 20 मीटर दे रखा है, और थीटा 30 डिग्री दे रखा है। अब त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री और इक्वल टू L/A, लंबवटे आधार, तो 1/tan 30 की वैल्यू 1/3 इक्वल टू H/20। H L बराबर H होता है और A बराबर 20 मीटर, H इक्वल टू 20√3/√3, इसको ऊपर ले गए तो H इक्वल टू 20√3। अब हर का परिमेयकरण कर दिया हमने, √3 का परिमेयकरण कर दिया, तो हमें ये प्राप्त हुआ। तो ये आंसर हो गया कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर क्या है आंसर हमारा 20√3/3। इस चैप्टर में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बिना डायग्राम के नंबर नहीं मिलेंगे, या आप पूरी रामायण लिख दो या कुछ भी, नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लिया ये कहीं पेड़ था और यहाँ से ये इस जगह से ये टूट के मुड़ गया। पहले ये पूरा था, पूरा पेड़ था, अब ये यहाँ से मुड़ के टूट गया है। यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण आया? 30 डिग्री का। और पद बिंदु से, पेड़ के पद बिंदु से और गिरे हुए शीर्ष की दूरी 8 मीटर है। तो एच ज्ञात कीजिए। तो ये तो एच इतनी हो, में एच ज्ञात करनी है और पूरी एच हो गई, कैपिटल एच मान लेते हैं हम। इतनी लंबाई का हम एच मान लेते हैं और पूरी लंबाई कैपिटल एच। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। हमने डी मान लिया। दिया है त्रिभुज ABC, तो ABC में AB बराबर है H और L बराबर H होता है। BC इक्वल टू 8 मीटर और थीटा कितना रहेगा? 30 डिग्री। तो हमें संपूर्ण वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पूरे संपूर्ण वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू L अपन A। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। L कितना है? H और A कितना है? 8। इसकी बात तो बोलिए। और D/B में रखा है H प्लस H, इतनी ऊंचाई होगी। इसमें कैपिटल H में H स्मॉल h प्लस हो जाएगा। चलो करते हैं। H बराबर कितना आ गया हमारा? 8/3। जी पहली इक्वेशन बन गई हमारी। और मैं पूरी अच्छी लगानी है। इधर करते रहो। √3 इक्वल टू अब H प्लस H, H प्लस H अपॉन 8। H प्लस H अपॉन 8। H पूरी संपूर्ण की निकालेंगे लेकिन थीटा तो सेम है। तो 8/3 इक्वल टू H प्लस H प्लस, सॉरी गलती हो गई उस पर। हम पूरे की निकालेंगे ना। ये पूरा मान लिया था हमने H, सॉरी पूरा H है। D भी H है हमारा। तो 1/3 इक्वल टू 8/H। तो H बराबर भी हमारा 8/√3 आया। इसमें हम लेंगे cos थीटा। इतना हमारा H इक्वल टू 8/3 आ गया था और हम लेंगे इसमें cos थीटा।
बात में यहाँ पर कोई बैग ना है। तो कॉस होता हमारा आधार बट्टे कर्ण, और हम इसको लगा लेंगे। तो कॉस 30 डिग्री क्या हो गया, कॉस 30 डिग्री √3/2 इक्वल टू ए कितना 8 और के लगाना हमें। ये टूट कर यहाँ से टूट कर के तो बना होगा, कर्ण ही तो बना होगा, तो यहाँ से टूटा हुआ तो हमें के की वैल्यू तो लगानी होगी, तो इसलिए हम के लेंगे। के को हम मान लेते हैं एच, कैपिटल एच। तो एच इक्वल टू 16√3, ठीक है। अब एच प्लस स्मॉल एच, इस एच को और इस एच को प्लस करने पर एच प्लस स्मॉल एच, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, 16√3 प्लस 8√3, तो कितना हो गया √3/24। इसका हर का परिमेय कर दिया √3 का, तो 3/24 और 3 से 24 का 8√3 मीटर आंसर, ठीक है। ऐसे होगा ये सब, और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक वृक्ष है जो बीच आंधी के कारण बीच में से मुड़ गया, और जो मुड़ा हुआ भाग है वो धरती को के तल को टच करके 30 डिग्री का कोण बनाता है। और है ना, जो पहले यहाँ पर पद बिंदु है, वृक्ष का पद बिंदु से और जहाँ पर वो गिरा है शीर्ष, उसकी दूरी 8 मीटर दे रखी है हमें। तो हमें संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी है वृक्ष की। तो पहले टूटा जितने डिग्री पर टूटा वो निकाल लेंगे, ABC निकाल के वो हमारा 8√3 आया था √3। हम संपूर्ण की निकालेंगे, जब संपूर्ण की निकालेंगे तो वृक्ष यहाँ से टूट के गिरा होगा, तो हम इसको H मान लेते हैं। और इसको निकालने के लिए कॉस का प्रयोग करके A/K मतलब आधार बट्टे कर्ण का यूज करेंगे। इसका यूज किया तो cos 30 डिग्री कितना होता है 3√2 इक्वल टू 8/h। के हमारा 8 था यहाँ पर 8 मीटर, और h हमें लगाना है। तो सॉल्व करके h यहाँ चला गया, √3 यहाँ चला गया, 16 यहाँ आ गया। h इक्वल टू 16√3। अब इसको हम h प्लस एच कर लेंगे, कैपिटल H प्लस स्मॉल एच, क्योंकि फुल ऊंचाई निकालनी है तो इसका प्लस करके जब फुल ऊंचाई लिख लेगी। तो 16√3 प्लस 8√3 आ गया। तो अब इसके अंश सेम है, तो अंश से हमें प्राप्त हो गया, प्लस करने पर 40√3। अब हम इसके हर का परिमेय कलन करने पर √3 का ऊपर नीचे तो 3 24√3 और 3 से 24 कट 8√3 मीटर आंसर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है 8√3 मीटर। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।